नागरिकता। नागरिकता भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 में वर्णित है। नागरिकता किसे कहते हैं? नागरिकता कोई भी देश अपने स्थानीय निवासी को जो विशेष अधिकार देता है उसे नागरिकता कहते हैं। नागरिकता संबंधी भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में पहली बार लाया गया था। नागरिकता संबंधी प्रावधान पहली बार 1955 में लाया गया था। ठीक है। अनुच्छेद 5 में कहता है आजादी के समय सभी व्यक्ति को दिए गए नागरिकता का प्रावधान करता है। आजादी के समय जिसके तहत नागरिकता दिया गया था तो अनुच्छेद 5 में 6 में है पाकिस्तान से जो लोग भारत आया था उसको नागरिकता संबंधी प्रावधान 6 में किया गया, यानी कि पाकिस्तान से। ये हो जाएगा आपको आज़ादी के समय। आज़ादी के समय नागरिकता का प्रावधान किया गया था। ठीक है। 6 में कहता है जो पाकिस्तान से जो भारत आए व्यक्ति की नागरिकता ठीक है। अनुच्छेद 6 में कहता है जो आज़ादी के समय संविधान लागू होते समय जो लोग पाकिस्तान से आए थे उसको भारतीय नागरिकता का प्रावधान दिया गया था इसके। ठीक है। अनुच्छेद 7 में कहता है अनुच्छेद 7 में यानी कि जो लोग भारत में थे और पाकिस्तान चले गए फिर वहाँ पर कोई कारणवश भारत आना पड़ा उसके लिए नागरिकता का प्रावधान अनुच्छेद 7 में, यानी भारत से पाकिस्तान फिर पाकिस्तान से भारत आए व्यक्ति के नागरिकता का प्रावधान करता है। यानी अनुच्छेद 7 में कहता है जो लोग भारत से पाकिस्तान चले गए और फिर पाकिस्तान से भारत आए और नागरिकता लेना चाहते तो उसके लिए व्यवस्था अनुच्छेद 7 में किया गया था। यानी कि आज़ाद 26 जनवरी 1950 में संविधान लागू होते ही उसी समय के लिए प्रावधान था। बाद में फिर संशोधन करके आगे बढ़ाया गया और व्यवस्था लाया गया, बताते हैं आपको। ठीक है। अनुच्छेद 8 देखिए। अनुच्छेद 8 में कहता है अनुच्छेद 8 अगर आप विदेश भ्रमण करते हैं तो आपकी नागरिकता रद्द नहीं किया जाएगा। यानी कि विदेश भ्रमण भ्रमण करने पर नागरिकता आपकी नागरिकता विदेश भ्रमण करने पर नागरिकता नहीं रद्द किया जाएगा। ठीक है। विदेश भ्रमण करने पर आपकी नागरिकता बना रहेगा तो अनुच्छेद 8 के तहत 9 में कहता है। ठीक है। अनुच्छेद 9 कहता है जब आप किसी दूसरे देश की आप नागरिकता ग्रहण कर लेते हैं तो भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। यानी कि किसी दूसरे अन्य देशों की नागरिकता लेने पर अन्य देशों की नागरिकता अन्य देशों की नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता रद्द हो जाएगी। भारत की नागरिकता स्वतः खत्म हो जाएगी। स्वतः समाप्त हो जाएगी। ठीक है। अनुच्छेद 9 में कहता है
अगर अन्य देशों की नागरिकता आप लीजिएगा तो भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। ठीक है, अनुच्छेद 10 में आ जाएगा। अनुच्छेद 10 का प्रावधान है, अनुच्छेद 10 कहता है, ठीक है, अनुच्छेद 10 में है आप अगर अनुच्छेद 10 में है, ओके, 9 में हो जाएगा, अन्य देशों की नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। ठीक है, 10 में है आपकी नागरिकता बना रहेगी, यानी कि आप देश विरोधी और काम नहीं करते तो आपकी नागरिकता रद्द नहीं किया जाएगा। यानी कि देश विरोधी काम नहीं करने पर, देश विरोधी काम नहीं करने पर आपकी नागरिकता बना रहेगा, आपकी नागरिकता बना रहेगा। ठीक है, यानी आप देश विरोधी कोई भी काम नहीं करते हैं तो आपकी नागरिकता बना रहेगा, नागरिकता नहीं छीना जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 11 में, अनुच्छेद 11 कहता है, ठीक है, 10 में देश विरोधी काम नहीं करने पर आपकी नागरिकता बना रहेगी। ठीक है, अनुच्छेद 11 में अनुच्छेद 11 में नागरिकता संबंधी कानून संसद बनाएगा और इसका कार्यभार गृह मंत्री का सौंपा गया। अनुच्छेद 11 में नागरिकता संबंधी कानून, नागरिकता संबंधी कानून जो है ना संसद बनाएगा। हाँ, कार्यभार गृह मंत्री को देता है, गृह मंत्री को सौंपा जाता है। ठीक है, देखिए, नागरिकता संबंधी कानून संसद बनाए परंतु गृह मंत्री के अनुदेश में काम किया जाता है। ठीक है, अनुच्छेद 11 यानी कि नागरिकता भाग बी में अनुच्छेद 5 से 11 में वर्णित है नागरिकता संबंधी प्रावधान। नागरिकता अधिनियम 1955 में पहली बार लाया गया था। इसमें 5 से 11 में वर्णित है। 5 में कहता है आज़ादी के समय नागरिकता का प्रावधान। अनुच्छेद 5 में आज़ादी के समय नागरिकता का प्रावधान किया गया था, जितना भी स्थानीय निवासी है उसको सभी को भारतीय नागरिकता दिया गया। 6 में कहता है जो पाकिस्तान से भारत आए व्यक्ति को नागरिकता दिया गया। 7 में है जो भारत से पाकिस्तान गया, पाकिस्तान से भारत वापस है, उसके लिए नागरिकता का प्रावधान किया गया। 8 में विदेश भ्रमण करने पर आपकी नागरिकता नहीं रद्द किया जाएगा। 9 में जगह अन्य देशों की नागरिकता प्राप्त करने पर भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। ठीक है, 10 में कहता है देश विरोधी काम नहीं करिएगा तो आपकी नागरिकता समाप्त नहीं होगा। 11 में नागरिकता संबंधी कानून संसद बनाएगा और गृह मंत्री के कार्यभार सौंपा गया। ठीक है, नागरिकता जो है ना, नागरिकता इसमें पहली बार संशोधन, इसमें जो है नागरिकता में, ठीक है, इसमें पहली बार संशोधन, इसमें जो है जो कि नागरिकता संबंधी प्रावधान 1955 रहता है, इसमें पहली बार संशोधन 1986 में किया गया। पहली बार संशोधन 1986 में किया गया। नागरिकता संबंधी प्रावधान पहली बार संशोधन 1986 में किया गया। ठीक है, नागरिकता 5 प्रकार से हम प्राप्त कर सकते हैं। नागरिकता कितने परसेंट? 5 प्रकार से। जन्म से, पहला हो जाएगा जन्म से, ठीक है। दूसरा हो जाएगा पंजीकरण। तीसरा हो जाएगा जन्म से, सर पहला जन्म से, दूसरा वंश परंपरागत,
परंपरागत, ठीक है, वंश परंपरागत से। तीसरा हो जाएगा आपको देशीकरण, देशीकरण, देशीकरण द्वारा नैतिकता प्राप्त हुई है, ठीक है। चौथा हो जाएगा पंजीकरण, पंजीकरण। पांचवा हो जाएगा आपको भूमि हस्तांतरण, भूमि हस्तांतरण, ठीक है। नैतिकता 5 प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं, जन्म से, वंश परंपरागत, देशीकरण, पंजीकरण, भूमि हस्तांतरण। देखिए इसमें कहता है जन्म से, यानी कि जन्म से मतलब कि वैसे व्यक्ति को नैतिकता दिया जाता है जिसका जन्म संविधान लागू होते अर्थात 26 जनवरी 1950 के बाद जन्म हुआ, उसे जन्म से नैतिकता माना जाता है, यानी कि संविधान लागू होते समय से। वैसे व्यक्ति को नागरिकता दिया जाता है जो संविधान लागू होते समय अर्थात 26 जनवरी 1950 के बाद, ठीक है, भारत में जन्म लिया, जन्म लिया, ठीक है, भारत में जन्म लिया हो तो उसे भारत की नागरिकता दिया गया। वंश परंपरागत में क्या हो, वंश परंपरागत में, ठीक है, यानी 26 जनवरी 1950 के पश्चात, यानी कि 26 जनवरी 1950 के बाद कोई व्यक्ति किसी अन्य देश में जन्म लिया तो उसके माता पिता कोई एक भारत के नागरिक, तो उसे भारत की नागरिकता दिया जाएगा। वंश परंपरा, यानी अन्य देशों में 26 जनवरी 1950 के बाद अन्य देशों में 26 जनवरी 1950 के बाद अन्य देशों में जन्म लिया, परंतु उसके माता पिता दोनों में से कोई भारत का नागरिक, माता या पिता कोई एक भारत का नागरिक हो तो उसे नागरिकता दिया जाएगा। देशीकरण में क्या होता है, देशीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त कर भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। देशीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त कर भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है, ठीक है, भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। पहले एक देशीकरण द्वारा प्रावधान है ना, पहले 5 साल भारत में रहना होता था, ठीक है, पहले 5 साल रहना था, पहले 5 साल प्रावधान था, 5 वर्ष, अब 10 साल हो गए, 10 वर्ष जो है ना भारत में रहना, 10 वर्ष भारत में रहना होगा, ठीक है। देशीकरण द्वारा नागरिकता है, देशीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त कर भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। पहले 5 साल था, ठीक है, 1955 के नागरिकता संबंधी प्रावधान के अनुसार, जबकि अब 10 साल कर दिया गया। पंजीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त कैसे किया जाता है, यानी कि है ना अन्य देशों में पंजीकरण, यानी कि पंजीकरण द्वारा नागरिकता
ये हो जाएगा आपको देशीकरण द्वारा देशी प्रमाण पत्र प्राप्त कर, जबकि पंजीकरण हो जाएगा आप 6 महीना पूर्व से पंजीकरण प्रमाण पत्र देते समय यानी पंजीकरण प्रमाण पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रस्तुत के समय से पहले आप पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रस्तुत के पहले से आप 6 महीना पूर्व से 6 माह पहले से भारत में हो पंजीकरण द्वारा पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रस्तुत के समय से पहले से 6 माह पहले से भारत में हो तो भारत की नागरिकता दे दिया जाता है। जबकि भूमि हस्तांतरण यानी कि कोई भी नया क्षेत्र किसी अन्य देशों या किसी नया क्षेत्र को अर्जित करने पर भारत में शामिल करने पर अन्य क्षेत्र पर भारत से बाहर अन्य क्षेत्र भारत में मिलाने पर भारत की नागरिकता भूमि हस्तांतरण द्वारा स्वतः प्राप्त हो जाता है। भारत मिलाने पर भारत की नागरिकता स्वतः प्राप्त हो जाएगा। ठीक है। भूमिकरण भारत से बाहर अन्य क्षेत्रों को भारत से बाहरी अन्य क्षेत्र जो भारत में मिलाने पर भारत की नागरिकता स्वतः प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद जो है ना, नागरिकता 3 प्रकार से रद्द किया जा सकता है, छीना जा सकता है। ठीक है, नागरिकता जो है ना 3 प्रकार से छीना जा सकता है। नागरिकता प्रथम हो जाएगा, पहला हो जाएगा, आप अगर स्वतः नागरिकता त्याग करने पर नागरिकता समाप्त हो जाएगा। नागरिकता समाप्त 3 प्रकार से। पहला हो जाएगा कि आप नागरिकता को त्याग करिएगा, त्याग करने पर। ठीक है। दूसरा हो जाएगा आपको किसी दूसरे देश की नागरिकता स्वीकार करने पर, दूसरे देश की नागरिकता स्वीकार कर लेने पर भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। तीसरा हो जाएगा आपको भारत सरकार द्वारा छीन लेने पर, भारत सरकार द्वारा छीना जाने पर। ठीक है, नागरिकता 3 प्रकार समाप्त हो जाएगा। त्याग करने पर, दूसरे देश की नागरिकता स्वीकार करने पर भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी, और भारत सरकार द्वारा छीन जाने पर। ठीक है। भारत में नागरिकता संबंधी प्रस्ताव ब्रिटेन से लिया गया एकीकृत नागरिकता। भारत में नागरिकता का वर्णन एकीकृत है। एक हरी नागरिकता का प्रावधान जो ब्रिटेन से लिया गया, ब्रिटेन से लिया गया। ठीक है, एक हरी नागरिकता का ब्रिटेन से लिया गया। ठीक है। नागरिकता संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 5 से 11 में, भाग 2 में
नागरिकता संबंधी प्रावधान जो 1955 में किया गया था। ये पहली नागरिकता का प्रावधान पहले ब्रिटेन से लिया गया, फिर एक सब तो ही गया। जन्म से वंश ग्रहण, देशीकरण, पंजीकरण, भूमि हस्तांतरण, ये सब तो ही गया। ठीक है, देखिए पंजीकरण में पहले 6 साल तक, 6 साल है यहाँ पर जो है ना, पहले इसका प्रावधान 6 साल था। ठीक है, परंतु अब 7 साल कर दिया गया वर्तमान में 7 साल रहना होगा, 7 वर्ष। ठीक है, 7 वर्ष रहना होगा आपको भारत में, तब पंजीकरण का लाइसेंस दिया जाएगा। इसमें क्या था, पंजीकरण में था अन्य देशों में, भारत अन्य देशों में बसने, वैसे भारतीय जो किसी दूसरे देश में बसा, पंजीकरण का नागरिकता है ना, वैसे उसको दिया जाता है। वैसे भारतीय जो अन्य देशों में बसा हो। ठीक है, दूसरा हो जाएगा ठीक है, दूसरा हो जाएगा राष्ट्रमंडल के वे व्यक्ति, राष्ट्रमंडल के वे व्यक्ति जो भारत सरकार के काम करता है, भारत सरकार का काम कर रहा हो और भारत में उसको नागरिकता दी जाएगी। ठीक है, वे व्यक्ति, वह स्त्री जो भारतीय से शादी कर चुकी हो या भविष्य में करने वाली हो, उसे नागरिकता दिया जाएगा। इसमें जो है ना राष्ट्रमंडल वाले, ठीक है, इसमें हो जाएगा। ठीक है, करने वाली मतलब राजनीतिक और विदेशी बच्चों को छोड़कर ठीक है, ये हो जाएगा वो भारतीय जिसका बालिका नाबालिग, भारतीय जिसका नाबालिग बच्चा हो, उसको भी नागरिकता मिल जाए इसके पास। ठीक है, मिल जाएगा। और इसमें छूट क्या रहा, तो सब ये गया। ठीक है, 1 मिनट। पहली बार संशोधन 1986 में किया गया था। ठीक है, पहला नागरिकता में 1955 में नागरिकता, भारतीय नागरिकता अधिनियम, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन है ना, पहली बार 1986 में किया गया। ठीक है, पहली बार संशोधन 1986 में किया। ठीक है, उसके बाद 1992 में किया गया। ठीक है, 1986, 1992, 2003, 2005, 2015 और 2019 में किया गया। ठीक है, 1992 में जो है ना, माता के आधार पर विदेश में रहने वाले, माता
की आधार पर नागरिकता का प्रावधान किया गया है। माता के आधार पर नागरिकता का प्रावधान जो है ना 1992 में जब संशोधन किया गया था, ठीक है, माता के आधार पर नागरिकता का प्रावधान किया गया, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्लास कल देखेंगे।